वेलकम टू तेज एजुकेशन। अब आप हमारा तेज एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें हर क्लास के पीडीएफ के लिए और क्लासेस लिंक के लिए। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के साइंस विषय के सभी पुराने प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पानी में रखा हुआ मार्बल हमें बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है भाई? इस समय पानी किस रूप में कार्य कर रहा होता है? पानी अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है, इसलिए हमें मार्बल का टुकड़ा जो है बड़ा दिखाई देता है। या पानी उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, या पानी आवर्धक लेंस के रूप में कार्य करता है, या फिर विकल्प डी। तो आप हमेशा याद रखें, पानी में रखा हुआ मार्बल हमें बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पानी होता है भाई ये उत्तल लेंस और किस रूप में भाई, और यह आवर्धक लेंस के रूप में कार्य करता है, इसीलिए। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्णांध व्यक्ति देख सकता है कैसे भाई? एक जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह मंद प्रकाश में नहीं देख सकता, या फिर वह सफेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है, या कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकता, या फिर उचित शक्ति के लेंस से देख सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह सफेद रंग की सभी वस्तुओं को जो है देख सकता है। वर्णांध व्यक्ति के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो आप याद रखिएगा कि सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है भाई एकमात्र अवतल दर्पण को। जी हाँ, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ना तो उत्तल दर्पण के द्वारा, ना ही समतल दर्पण के द्वारा। ठीक, केवल किसके द्वारा भाई? अवतल दर्पण के द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब इससे बनता है। और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है भाई? पतला होता है और किनारों से यह मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिन होल कैमरे के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति इनमें से कैसी होगी? तो आप हमेशा याद रखें, एक पिन होल कैमरे द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार और जो प्रकृति है ना, यह वास्तविक, उल्टी और हिरासत होगी, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में जलमग्न एक वस्तु वायु की अपेक्षा कम वजनी प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो आप याद रखें, जल में जलमग्न एक वस्तु जो है वायु की अपेक्षा कम वजनी प्रतीत होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जल जो है वस्तु पर एक ऊर्ध्व बल लगाता है। क्योंकि जल वस्तु पर एक ऊर्ध्व बल लगाता है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है क्या कहलाता है? वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा कहलाता है भाई? ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग जो है निकट दृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है? अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है भाई, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है भाई? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए यूज किया जाता है किसका भाई? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दर्पण के द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आप याद रखें, एक दर्पण के द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो ये परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को एक दर्पण के द्वारा क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। दर्पण क्या करता है भाई? कि दर्पण क्या करता है? यह भाई किसी भी दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी दिशा में भाई परावर्तित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यकारी बल क्या कहलाता है? बल कहलाता है, या दाब, प्रणोद, या फिर घनत्व? तो आप याद रखें, किसी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र पर जो कार्यकारी बल होता है इसे हम दाब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण उत्तल लेंस पर गिरती है तब वह अभिसारित होती है या अपसारित?
गुजरती है या प्रकीर्ण होती है? तो आप याद रखें, जब प्रकाश की एक किरण उत्तल लेंस पर गिरती है ना, तब भाई वह क्या होती है? तब वह अभिसारित होती है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्चदर्शी अथवा पीछे देखने के दर्पण के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है पीछे की चीजों को देखने के लिए किया जाता है या पश्चदर्शी के रूप में किया जाता है? इसका क्या कारण है? तो भाई इसका कारण होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो वस्तुओं का प्रतिबिंब एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है, ठीक है। बहुत बड़े एरिया को आप उत्तल दर्पण में छोटे से एरिया में जो है देख सकते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब को एक बड़े क्षेत्र में ये फैला देता है उत्तल दर्पण। प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग कौन सा होता है? बताइएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग होता है बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो आप याद रखें, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है भाई कैसी? नकारात्मक होती है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है फिर कि वर्णांधता को किस उपाय से ठीक किया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा कि वर्णांधता को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से या बेलनाकार लेंस से। तो आपको मैं बता दूं भाई कि वर्णांधता को इनमें से किसी के द्वारा जो है सही नहीं किया जा सकता। विकल्प डी इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में होता क्या है भाई, वर्णांधता जो है किसी भी व्यक्ति को एक या किसी विशेष वर्ण की अंधता के बारे में होती है। मतलब कोई इस विशेष वर्ण उसे दिखता नहीं है। इसे किसी भी न तो अवतल लेंस से, न उत्तल लेंस से, न बेलनाकार लेंस से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। किसी से ठीक नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, और यह एक आनुवांशिक समस्या होती है। प्रश्न है कि एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी और वस्तु के समान आकार की छवि देती है भाई। स्टेनलेस स्टील प्लेट, ठीक है। स्टेनलेस स्टील प्लेट जो है भाई, यह किस तरह कार्य करती है? इस समतल दर्पण की तरह कार्य करती है, इसलिए सीधा और वस्तु के समान आकार का छवि देता है। या फिर यह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, या यह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, या फिर यह गोलाकार दर्पण की तरह कार्य करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यह कार्य करता है भाई कैसे? यह समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। कैसे भाई? यह समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो वह ध्वनि के वेग से संचरित होता है, या भिन्न भिन्न वेगों से संचरित होता है, या वायु के वेग से, या फिर समान वेगों से भाई ये संचरित होता है? तो आप याद रखें, भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश है जब यह वायु से होकर संचरित होता है ना, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश वायु से होकर संचरित होता है, तो ये क्या है भाई? तो यह समान वेगों से, जी हाँ, ये क्या है? समान वेगों से संचरित होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, तब आप बताइएगा कि अब निर्मित दर्पण जो है ये कैसा है? तो आप हमेशा याद रखें, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर अगर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण जो होगा ना, यह होगा भाई अवतल। कैसा होगा? यह अवतल दर्पण की तरह होगा भाई। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? तो आप याद रखिएगा, निम्न में से प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला जो प्रकाश स्रोत है वह कौन सा है भाई? तो इसका सही जवाब है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम क्या पाएंगे? तो आप याद रखें, अगर हम इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम एक रंगहीन प्रकाश प्राप्त करेंगे। कैसा भाई? रंगहीन प्रकाश हम प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी कौन सी है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है? तो भाई वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई भी व्यक्ति जो है सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, यह सामान्य दूरी होती है भाई 25 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला जो दर्पण है भाई ये कौन सा होता है? तो वाहनों में पीछे की तरफ देखने वाला जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक ऐसा प्रतिबिंब कौन सा है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो भाई ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, ये प्रतिबिंब होता है भाई आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, बताइएगा। बहुमूर्तिदर्शी कौन सी अवधारणा पर आधारित होता है? तो आप याद रखें, बहुमूर्तिदर्शी जो होता है यह बहुलित परावर्तन की अवधारणा पर आधारित होता है। किस पर भाई बहुलित परावर्तन की अवधारणा पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फिर आपका अगली स्क्रीन पर, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है, बताइएगा। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि भाई कैसी हो सकती है? तो आप याद रखें, तो इस समय आपकी छवि समान आकार की किंतु पार्श्वतः अधोशीर्षी हो सकती है। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन में परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो आप याद रखिएगा कि भाई परावर्तन में जो परावर्तन कोण होता है, यह परावर्तन में परावर्तन कोण भाई किसके बराबर? यह आपतन कोण के समान होता है। परावर्तन में परावर्तन कोण किसके भाई? आपतन कोण के समान होता है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षर बी समतल दर्पण में किसके कारण जो है उल्टा इस तरह से दिखता है? आपको जो शेप दिख रहा है इस तरह का किसके कारण जो है दिखता है, बताइएगा। तो समतल दर्पण में अक्षर बी भाई इस तरह का दिखता है, ऐसा क्यों क्यों दिखता है भाई? तो इसका सही जवाब है भाई कि यह पार्श्व परिवर्तन के कारण दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है वह कौन सा है? तो मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है ना, यह सलाका एवं शंकु होता है। ये क्या होता है? ये सलाका और शंकु होता है। आपका पुलिस का ही प्रश्न है भाई। तो कितने प्यारे प्यारे, कुछ प्रश्न तो काफी कठिन आते हैं जो शायद आपने कुछ किताबों में न पढ़े हों। प्रश्न है कि अगर आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आप याद रखें कि अगर आपतन कोण 65 डिग्री है ना भाई, तो जो परावर्तन कोण है वह आपका 65 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्ट तंत्र का ऑप्टिक नर्व तथा दृष्टिपटल रेटिना के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, दृष्टि संभव नहीं होती है, यह जंक्शन क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा कि भाई यह जंक्शन कहलाता है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट, ये कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु जो है, जब एक वस्तु को समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है, एक वस्तु को समतल दर्पण की ओर जब गति करवाई जाती है तो क्या होता है भाई? जब समतल दर्पण की ओर किसी वस्तु को गति करवाई जाती है ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। तो प्रतिबिंब क्या है भाई? वस्तु के समीप आता जाता है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धावस्था के दौरान नेत्र दृष्टि धूमिल हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेत्र लेंस कैसे हो जाते हैं भाई? देखिएगा, वृद्धावस्था के दौरान नेत्र दृष्टि धूमिल हो जाती है क्योंकि नेत्र लेंस जो रहते हैं ना भाई, नेत्र लेंस जो है धुंधले हो जाते हैं। नेत्र लेंस कैसे? नेत्र लेंस धुंधले हो जाते हैं, इसीलिए जो है वृद्धावस्था के दौरान नेत्र दृष्टि धूमिल हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चलेगा। तो इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के सभी पुराने साइंस के पेपर के प्रश्न देखने के लिए आप तेज एजुकेशन के साथ बने रहें और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे पुराने प्रश्न देखिएगा पुलिस कांस्टेबल के, ओके, और व्यापम के भी टॉप महत्वपूर्ण पुराने प्रश्न हमने समाहित कर रखे हैं इन वीडियो में।